हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव कुमार मैथ्स की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का वेलकम करता हूं। एंड टुडे वी विल डिस्कस अनदर एग्जांपल्स रिलेटेड टू रैंडम वेरिएबल्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, द पीडीएफ ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय एक्स। तो देयर आर द रैंडम वेरिएबल्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we are given the 6 random variables and their corresponding probabilities are k, 3k, 5k, 7k, 9k, 11k and 13k. And we also find the value of k in the first part. Second part you also find the f of 4 and the probability x greater than 5 and probability 1 x lies between x greater than 1 and less than 5. तो चलिए हम इसका सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दिया गया है वो एक पीडीएफ फंक्शन है। और जब भी हमें कोई भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पीडीएफ फंक्शन की फॉर्म में दिया होता है तो इसका मीनिंग होता है कि जितनी भी प्रॉबिलिटी मुझे दी गई हैं इन सब का टोटल कितने किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो आप लिखिए यहाँ पर सिंस discrete random variable is a probability distribution function, then we know, हम जानते हैं कि जितनी भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती हैं उन सब का सम किसके इक्वल रखना होता है, 1 के। अब सब प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास, तो आप सबको ऐड कर लीजिए, k प्लस 3k प्लस 5k प्लस 7k प्लस 9k प्लस 11k एंड प्लस 13k इक्वल टू 1। तो अगर हम इन सब को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 49k इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 1/49। तो आपने देखा कि हमने k की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट की 1/49। तो अब आपका यहाँ पर पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या करना है, F4 निकालना है। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी हम कभी F4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसको हमें चेंज करना होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये हमारा कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, हमें इसको चेंज करना होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के टर्म्स में। तो आप लिखिए यहाँ पर आल्सो F4। तो F4 को हम चेंज कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में और ये हमारे पास हो जाएगा x लेस एंड इक्वल टू 4। अब जितनी भी रैंडम वेरिएबल 4 से वैल्यू आपके पास हैं, 4 यहाँ तक है, तो 4 से पहले जितनी भी वैल्यू होंगी वो सभी हमारी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो यहाँ पर 0 आएगा, आपका x के लिए 1 आएगा, फिर यहाँ प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 आएगी, प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 आएगी एंड प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4 आएगी। तो हमने इन सब को यहाँ पर पुट किया। अब x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू रैंडम नंबर के लिए देखिए कितनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे k प्लस 1 पर कितनी है, 3k, तो 3k प्लस 5k प्लस 7k एंड प्लस लास्ट में देखेंगे 9k। तो 4 तक हमने ले लिया सबको और इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू आएगी 25k और k आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो 25 मल्टीप्लाई 1/49, तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 25/49। तो इस तरह आपने देखा कि आपका सेकंड पार्ट भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम निकालेंगे, अब यहाँ पर कंप्लीट करेंगे थर्ड पार्ट। तो देखिए इसमें थर्ड पार्ट के लिए सॉल्यूशन बनाएंगे। अब थर्ड पार्ट क्या है वो आप देखेंगे।
थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी निकालनी है x ग्रेटर देन 5। अब देखिए इसमें दोनों हैं, ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, तो इसका मीनिंग होगा कि आपको दोनों वैल्यू यहाँ पर चूज़ करनी होंगी, 5 एंड आल्सो 6। तो हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे p x ग्रेटर एंड इक्वल 5 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5 एंड प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5 हमारे पास कितना है 11 के। यहाँ पर देखेंगे 5 पर कितना है 11 और 6 के लिए कितना है 13 के। तो दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पर 11 प्लस 13 हो जाएगा हमारा 24 के, और के की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 1/49। तो हमारा यहाँ पर आंसर हमें मिल जाएगा 24/49। तो इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब लास्ट पार्ट में हम देखेंगे जिसका फोर्थ पार्ट है प्रोबेबिलिटी में। देखिए यहाँ पर आपको 1 तो इंक्लूड करना है क्योंकि 1 के साथ में इक्वल लगा है आपका दिया गया है, बट वी आल्सो नॉट इंक्लूड 5 बिकॉज वी नॉट गिवन इक्वल साइन। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 1 x लेस देन 5 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4। जैसा भी मैंने आपको बोला कि हमें 5 नहीं इंक्लूड करना है, तो 1 पर कितनी वैल्यू थी हमारे पास 3 के, प्लस 2 के लिए 5 के, प्लस 3 के लिए 7 के, और प्लस 4 के लिए 9 के। तो 9 और 7 16 और 5 21 और 3 24। यहाँ पर हमारे पास 24 के। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 24 मल्टीप्लाई 1/49। इसका आंसर भी सेम ऊपर वाले पार्ट के इक्वल ही आपको मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। देखिए कोई भी वैल्यू दी जाए आपको, अगर यहाँ 2 दिया है तो 2 से आप कंसिडर करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे। 3 दिया है तो 3 से करेंगे, बस आपको ये साइन देखना है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए इन दिस एग्जाम्पल ए रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अप्रॉक्सी, ये जो हमारा एग्जाम्पल हमने चूज़ किया है ये भी हमारा सेम उसी कैटेगरी में दिया गया है। 1 0 1 2 3 4 5 6 7 आपको 7 रैंडम वेरिएबल दिए गए हैं और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ दी गई है। तो फर्स्ट पार्ट सेम है कि आपको यहाँ पर एक तो यहाँ पर हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो हम सबको ऐड करके 1 के इक्वल पुट करेंगे। दूसरा इसमें इवेल्युएट करना है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 6 x ग्रेटर देन 6 एंड 0 x लाइज बिटवीन 0 एंड 5। डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यानी कि जो भी आपको वैल्यूज़ दी गई हैं इनके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कौन होते हैं? F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 एंड F7 सभी के लिए निकालेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में कहा है कि अगर हमारे पास यहाँ पर कोई न्यूमेरिक वैल्यू ना देकर एक कांस्टेंट दिया गया है, तो ऐसी इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो सकती है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी का सम हाफ से ग्रेटर होगा, तो वो c की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है और लास्ट पार्ट में आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन सब का टोटल लिखेंगे। सिंस गिवन
is a probability distribution. तो आपको पहले ही हमने बताया कि जब बात प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की होती है तो इसका मीनिंग हो जाता है कि जितनी भी हमें प्रोबेबिलिटी दी गई हैं उन सब का सम किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। तो यहाँ पर आप सबको ऐड कर लीजिए। तो 0 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस के स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 1। इसमें कुछ वैल्यूज़ आपकी 2 डिग्री में हैं, कुछ सिंगल डिग्री में हैं, तो यहाँ पर इनको ऐड करिए 5, 8 एंड 9। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10k स्क्वायर प्लस 9k। इस 1 को भी इधर शिफ्ट कर लेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस बार हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पर। तो हो जाएंगे इसके वैल्यू हो जाएंगी 10 प्लस 10 माइनस 1 के माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1, इसमें 10k कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास k प्लस 1 और इसमें माइनस 1 कॉमन ले लेंगे k प्लस 1। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे k प्लस 1 10k माइनस 1। अब आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि k की वैल्यू हमें दो वैल्यू फाइंड आउट हो रही हैं, एक -1 और एक 1/10। अब इसमें k इज इक्वल टू -1 इज इनवैलिड, इज नॉट पॉसिबल। तो ये वैल्यू आपकी पॉसिबल नहीं हो सकती है बिकॉज it makes the probability into नेगेटिव वैल्यूज़। आप देखेंगे कि अगर मैंने k की वैल्यू 1 ले ली तो जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो सब माइनस में चेंज हो जाएगी, यानी कि ये वैल्यू हमारी 0 से छोटी हो जाएंगी, जो कि क्या हमारी कंडीशन में विच इज़ इम्पॉसिबल। क्योंकि हम पहले ही जान चुके हैं कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती हैं वो सब हमारी सभी की सभी किस में होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए। तो ये आपकी इम्पॉसिबल है। तो इस तरह हम कौन सी वैल्यू चूज़ करेंगे, पॉजिटिव। तो k इज इक्वल टू 1/10 लेने से आपकी सभी प्रोबेबिलिटी वैल्यू प्लस में बनी रहेंगी। तो एक आंसर आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। अब देखिए इसमें हम दूसरे पार्ट को भी वैल्यू निकालेंगे, जो हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आप देख रहे हैं आपको किसकी वैल्यू निकालनी है। सेकंड पार्ट में आपको निकालना है x लेस देन 6। अब देखिए x लेस देन 6 में कौन कौन आएंगे, 0 आएगा, 1 आएगा, फिर 2, 3, 4, फिर 5। ठीक है। तो देखिए अब आपने 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा। अब इसमें कौन कौन सी वैल्यू आपकी छूट गई हैं अभी जो लिखे हैं, अगर हम लिखना चाहेंगे 6 और 7। और अभी आपने क्या बोला कि इन सब का सम कितना होता है 1। तो देखिए आपके पास दो चॉइसेस हैं,
आप चाहते हो कि इतनी लंबी वैल्यू को ना लिखकर आप इस सबको 1 में से लेस करा सकते हो। जो वैल्यू छोटी होंगी वो 1 में से लेस करा दो तो वो इसी के इक्वल होती हैं। अब आपकी छूटी हुई कौन कौन सी हैं? एक तो 6 नहीं है, एक 7 नहीं है, तो वो 1 में से आप लेस करा दो तो आपकी प्रॉब्लम थोड़ा आप जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 6 लेंगे और इसमें x इज इक्वल टू 7 ले लेंगे, तो दोनों मीनिंग इसके इक्वल ही होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 पर कितना था यहाँ पर 2k² और प्लस 7 पर कितना था 7k² प्लस k, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9k² प्लस माइनस k माइनस, अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन हमें चेंज करना पड़ेगा। और 1 माइनस 9k की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 1/10 स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा हमारे पास -1/10, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/100 माइनस 1/10। अगर हम इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 81/100। तो ये हमारा इसका आंसर हमें मिल जाएगा। अब देखिए इसी के साथ में दूसरा पार्ट जो आपको यहाँ पर दिखाना है आल्सो। अब आपको निकालना है px ग्रेटर एंड इक्वल 6। तो 6 और 6 से बड़ी कौन कौन सी वैल्यू हो सकती हैं? एक तो खुद है 6 भी इंक्लूड होगा और 6 से ग्रेटर कौन है रैंडम नंबर 7 है, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 7 हो जाएगा। बस दो ही आएंगे इसमें, तो फिर से यहाँ पर लेंगे हम 2k² और प्लस 7k² प्लस k, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9k² प्लस k, तो 9 मल्टीप्लाई 1/10² प्लस 1/10, तो यहाँ आ जाएगा 9/100 प्लस 1/10 और 10 इसका एलसीएम ले लेंगे, 100 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 9 प्लस 10, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 19/100। इस तरह आपको इसका आंसर भी यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट वैल्यू हमें निकालनी है आल्सो। यहाँ पर हम किसके लिए निकालेंगे p, x लाइज कर रहा है किस किस के बीच में 0 and 5। अब 0 से ग्रेटर कौन होता है रैंडम नंबर 1 प्लस x2 3 4, 5 के आगे इक्वल नहीं है, तो इस वजह से हम कहाँ तक चूज़ करेंगे अप टू 4। तो इन सब की वैल्यू हम यहाँ पर अगर ऐड करेंगे तो 1 पर कितना था हमारा k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k, तो इन सब को ऐड करेंगे तो इस तरह हमारे 1 2 3 4 टोटल 4 वैल्यू हैं, तो यहाँ पर आ जाएंगी 8k और k की वैल्यू हमारे पास कितनी थी k कितना निकाला था हमने ध्यान होगा 8/10, तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल करा देंगे तो हमें यहाँ पर आंसर मिल जाता है 4/5। आई होप कि मैंने जितने पार्ट आपको यहाँ पर बताए ये सब आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम
नेक्स्ट थर्ड पार्ट कंप्लीट करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज क्या होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। पहला रैंडम नंबर हमारा 0 के लिए निकालना है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 0 और 0 से छोटी। तो 0 और 0 से छोटी तो एक ही नंबर होगा हमारा, कौन सा, 0। और 0 पर रैंडम नंबर कितना है, 0। तो इसका मीनिंग है कि हमारा पहला आंसर क्या आएगा, 0। दूसरा निकालना है हमें f1। तो f1 को हम चेंज करेंगे x लेस देन 1। अब लेस देन 1 में कौन कौन होंगे हमारे, 0 होगा, 1 होगा। तो 0 पे कितना था, 0 पे 0 था, और 1 के लिए कितना था, k था। तो आप देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा k, और k की वैल्यू कितनी थी, 1/10। तो इस तरह आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, f1। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब f2 निकालेंगे तो यहाँ पर x लेस एंड इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा कितना, 1 आएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं 0 के लिए 0 है, प्लस k प्लस 2k, तो कितना हो जाएगा ऐड करके इनको, ये हो जाएगा 3k, 3 × 1/10। इसकी वैल्यू आ गई हमारी, f2 की वैल्यू आ जाएगी 3/10। अब हम यहाँ से निकालेंगे f0 हो गया, 1 हो गया, 2। अब निकालेंगे 3 के लिए। तो 3 के लिए हो जाएगा, कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, 0, 1, 2 एंड 3। तो 0 पे 0 है, 1 पर कितना है, k है, फिर 2k है, और 3 पर कितना है हमारा, 3 पर भी 2k है। टोटल कितनी थी, 1 2 3 4। तो ये कितनी हो गया टोटल ऐड करके हमारा हो गया 5k इक्वल टू 5 × 1/10। इसको कैंसिल कराएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये 1/2। अब निकालिए आप f4। f4 हम चेंज करेंगे x लेस देन एंड इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 4। तो फिर से रखिए 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k और प्लस 3k। अब हम इन सबको ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 8k। तो ये आ जाएगा 8 × 1/10। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 4/5। तो ये आंसर भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद निकालेंगे यहाँ पर f5। f5 क्या होगा, x लेस एंड इक्वल टू 5। तो ये हम 5 तक लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 5। तो देखिए इसमें फिर से लिखिए 0,
प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k और प्लस कितना हो जाएगा 5 पर कितना है k स्क्वायर। तो इन सबको ऐड करते हैं तो क्या वैल्यू मिलती है हमें 8k और प्लस k स्क्वायर। तो 8 मल्टीप्लाई 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 8/10 प्लस 1/100 और इसका आ जाएगा 100 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 80 और प्लस 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 81 अपॉन 100। उसके बाद निकालेंगे यहाँ F6। तो F6 का मीनिंग है x। तो देखिए इसमें अब 6 के लिए तो सारी आएंगी, अगर आप देखेंगे तो 0 से लगा के कहाँ तक जाएंगे हमारे नंबर 6 तक जाएंगे। और हमने क्या बोला था अभी आपको कि हम चाहें तो इसको आप रिवर्स करना चाहें रिवर्स करके भी आंसर निकाल सकते हैं। आप इस तरह सभी वैल्यू को लिखेंगे तो लास्ट में आप देखेंगे कि आपकी वैल्यू कहाँ तक जाएंगी, अप टू 6 तक जाएंगी। तो जैसा आप यहाँ देख रहे थे, अभी आप देख रहे हैं इसमें एक ही वैल्यू छूटी हुई है, कौन सी? अगर मैं आगे तक सबकी वैल्यू लिखता हूँ तो एक 7 ही तो इसमें आगे छूटा हुआ है जो 7 नहीं है। तो आप इसको चाहें तो 1 में से कौन सी वैल्यू माइनस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास दोनों चॉइस हैं, आप चाहें ऐसे निकाल लीजिए या 1 में से इसको माइनस कर लीजिए, क्योंकि इन सब का इक्वल 1 होता है, ये हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो 1 माइनस, अब 7 कितना है 7k स्क्वायर प्लस k, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास ये हो जाएगा 1 माइनस 7k स्क्वायर माइनस k। शायद हमने ये वैल्यू निकाली थी क्या पहले x लेस देन 6 के लिए। चलिए कोई नई वैल्यू ही तो रखनी है। 7 मल्टीप्लाई 1/10 स्क्वायर और माइनस 1/10। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 7 अपॉन 100 माइनस 1/10, तो इसका 100 कितना हो जाएगा एलसीएम 100 माइनस 7 और माइनस 10। तो ये हमारे पास 17 और ये आ जाएगा 83 ऑन 100। आई होप कि आपको सब समझ में आ रहे होंगे पार्ट। अब यहाँ पर निकालेंगे 7 के लिए। तो 7 का मीनिंग है कि आपकी सभी पार्ट इसमें ऐड हो जाएंगे। कहाँ से कहाँ तक 0 से लगाएंगे, फिर 1, फिर 2 और लास्ट कहाँ तक जाएगा हमारा अप टू 7। तो इन सबको हम ऐड करेंगे 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर एंड प्लस 7k स्क्वायर एंड प्लस k। तो ये सब ऐड होकर आपको कितना मिलेगा 10k स्क्वायर। 3, 5, 8, यहाँ हमारा है कितना आएगा यहाँ पर, तो 4, 5 और 3, 8, 9, 9k और प्लस 10k स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं 9 मल्टीप्लाई 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 9/10 प्लस 1/10
100 और 100 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ आएगा कितना हमारे पास, ये तो हमारे पास 10 है, इसकी मल्टीप्लाई 10 के साथ और चल रही है, तो 10 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 100। तो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी यहाँ पर, 1। आई होप कि आपने जितने पार्ट हमने निकाले ये सब पार्ट आपको क्लियर होंगे। अब इसमें हम कंप्लीट करेंगे फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया था हमें, वहाँ पर आप देखेंगे। इसमें फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है इफ़ पी एक्स लेस, इसकी वैल्यू 1/2 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो देखिए इसको हमें समझना पड़ेगा। अब तक हमें यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू दी गई थी, तो हम इजीली इसमें समझ पा रहे थे कि अब हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पर सी ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है। देखो आप मान लीजिए, जैसे मैं आपको रफली चेक करा देता हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा। मान लो आप सी 0 पुट करते हो, आपके माइंड में आता है कि मैंने सी की वैल्यू 0 लेकर देखी, तो 0 का मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू 0, और 0 पे अभी आपने वैल्यू निकाली थी 0, तो 0 तो 1/2 से छोटा होता है, तो ये तो नॉट वैलिड है। अब आपने पुट करके देखा कि हो सकता है कि सी मेरा 1 हो जाए, तो हम 1 पे भी चेक करके देख लेते हैं। तो 1 पर हमने देखा कि हमारे पास दो ही वैल्यू होती हैं, 0 और k। अब k आएगा, ये सब पार्ट अभी आपने निकाले हैं, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ये तो मैं आपको समझाने के पर्पज़ से दिखा रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं पिछले पार्ट से कंपेयर भी करा सकता हूँ। अब ये पार्ट भी आपका 1/2 से छोटा होता है, तो यहाँ भी नॉट वैलिड है। अब हम देखेंगे कि कहीं 2 तो नहीं है, तो 2 पर भी अभी आपने वैल्यू तो निकाली है। 2 पर कितनी वैल्यू निकाली थी अभी, 2 पर हम चाहें, चलिए कोई बात नहीं, आप इसमें 0 रखिए, के पुट करिए, प्लस 2 पर भी कितनी होती है 2k, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3k, तो 3/10। ये वैल्यू भी किससे छोटी होती है, 1/2 से, तो ये भी क्या है आपकी नॉट वैलिड है। अब हम यहाँ पर देखेंगे 3 के लिए, तो 3 में मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ 0 प्लस k प्लस 2k, और प्लस कितना है फिर से 2k, तो हम 5k तो पहुँच गए हैं यहाँ पर, तो यानी कि 5/10। अब देखिए ये यहाँ तक पहुँचे, लेकिन वो कह रहा है कि 1/2 से बड़ी होनी चाहिए, तो अभी आप 1/2 तक पहुँचे हैं, तो ये भी आपकी इनवैलिड है। अब हम निकालेंगे यहाँ पर 4 के लिए, तो 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 3k एंड प्लस यहाँ पर हमारे पास कितना है 2k 2 टाइम्स है, और एक है हमारे पास यहाँ 3k, 1 2 3 4 5, एक था 3 2 5 और 2 7 और 1 8, तो 8k आ रही है, यानी कि 8/10। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/5, और 4/5 किससे बड़ा होता है, 0.8 0.2 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर आपकी, तो आपने देखा कि यहाँ जब हमारा C 4 होगा
तभी ये वैल्यू 1/2 से बड़ी हो सकती है। तो ये वैल्यू आपकी किस में जा रही है, वैलिड मानी जाएगी। तो आप इस तरह कंपेयर करके देख सकते हैं। आप चाहें तो पिछले पार्ट से लेके भी चेक कर सकते थे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पर 4 लेकर कंपेयर कराते हैं तो 4 पर लेने पर जो हमें वैल्यू मिली है वो 4/5 मिली है, और 4/5 किससे बड़ी होती है, 1/2 से। तो इसका मीनिंग है हमारे पास कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ C विल बी इक्वल टू 4। तो C का आंसर आपका आ जाएगा 4। तो इस तरह हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर लास्ट पार्ट। तो इसका जो हमारे पास है 5th पार्ट में हमें क्या करना है, 5th पार्ट में हमें फाइंड करनी है वैल्यू। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी हैव, प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1.5 x लेस देन 4.5 एंड x ग्रेटर देन 2। तो देखिए इसको हम इस तरह चेंज करके लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी 1.5 x 4.5 and intersection probability x greater than 2 and probability x greater than 2। देखिए मैं इसका रीज़न आपको बता देता हूँ कि हमने इस वैल्यू को क्यों चूज़ किया है। क्योंकि जब मैंने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल स्टार्ट किया था तो आपको क्या बताया था, कोई भी जो हमारे पास डिस्क्रीट होते हैं उनकी जो काउंटिंग होती है वो 1 2 3 4 5 के टर्म्स में होती है, ना कि उनकी वैल्यू काउंटिंग जो होती है वो डेसिमल के टर्म्स में नहीं होती हैं। डेसिमल के टर्म्स में वो कॉन्टीन्यूस होते हैं। तो यहाँ जो प्रोबेबिलिटी वो 1.5 से बड़ा, अब 1.5 से बड़ा कौन सा होगा नंबर जहाँ से हमारी स्टार्टिंग होगी। तो एक्चुअल में हमने उसको 2 बनाने के लिए हमने देखा कि 1.5 से बड़ा, अब 1.5 तो हमारा इनवैलिड नंबर है। तो अब हम कैसे कहें कि 1.5 से बड़ा क्या होगा। तो 1 पॉइंट से बड़ा तो आपका एक्चुअल में 2 होता है, लेकिन 1.5 हमारा इनवैलिड नंबर है। तो 1.5 की जगह हमें क्या बनाना पड़ेगा, 2। तो हमने इस वजह से यहाँ पर इस 1.5 को हटा देंगे और इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन किया कि 1.5 से बड़ा हमारा नंबर 2 होता है। तो 1.5 रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह कौन ले लेगा, 2। तो इस तरह ये नंबर हमारा चेंज हो जाएगा यहाँ पर। अब प्रोबेबिलिटी हमारी बन जाएगी 2x। अब देखिए आप चाहें तो इसका इंटरसेक्शन आप एक नंबर के साथ और कर सकते हैं। यहाँ पर 4.5 की जगह हम कितना ले सकते हैं, इसको भी हम बढ़ा सकते हैं। अब देखिए जो वैल्यू 4.5 से छोटी है तो वो 5 से तो छोटी होगी। तो आपकी बुक में यहाँ पर ऑलरेडी 4.5 दिया है, आप चाहें तो यहाँ पर 5 बना सकते हैं, नो डाउट। तो यहाँ पर आपको x ग्रेटर देन 2 दिया है, या इसको मैं ऐसे भी रिप्लेस करके लिख सकता हूँ। बात वही आएगी, जो नंबर हमारी 4.5 से छोटी है तो वो 5 से तो छोटी रहेगी। तो ये आपको इस तरह इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये वैल्यू समझ में आ गई होगी कि मैंने यहाँ पर 2 क्यों बनाया है। क्योंकि हमें फुल नंबर चाहिए डिस्क्रीट बनाने के लिए, तो हमें ये डेसिमल का फंडा यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। अब हम 2 से बड़े नंबर के लिए कौन कौन वैल्यू को देख सकते हैं जो 2 से बड़ी होंगी। तो 2 से बड़े कौन कौन हो सकते हैं, हमारे रैंडम नंबर 3 हो सकता है, और हमारा यहाँ पर x = 4 हो जाएगा। अब नीचे x 2 से बड़ा है, अब 2 से बड़े कौन कौन होंगे, आपको पता है कि 2 से ग्रेटर कौन कौन से होंगे हमारे यहाँ पर, x ग्रेटर देन 2। तो
x ग्रेटर देन 2 में हमारे पास 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 होगा एंड 7 होगा। तो हम चाहें तो इसको और छोटा बनाना चाहें तो और छोटा भी बना सकते हैं हम इसको। 3 पर वैल्यू कितनी थी आपने निकाली थी थोड़ी देर पहले, हर पार्ट के लिए हमने निकाल रखी है। 3 पर कितनी थी हमारी वैल्यू x इज इक्वल टू 3 के लिए, 3 पर है हमारी 2, 3 पर है हमारी 2k और 4 पर कितनी है हमारी 4 के लिए, 4 के लिए है हमारी 3k नीचे और 3, 4, 5, 7 आप सबको वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो आप चाहें तो इसमें कौन कौन सी वैल्यू छूटी हुई हैं आपकी जो इसमें नहीं आ रही हैं, कौन कौन सी नहीं आ रही हैं समझ लीजिए। एक तो 0 नहीं आ रही है, एक 1 नहीं आ रही है, एक 2 नहीं आ रही है। तो आप इसको 1 में से भी लेस करा कर इस तरह लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो इन सबको वैल्यू को आप ऐड कर लीजिए रैंडम नंबर जोड़कर और वही वैल्यू मैच करेंगी दोनों। तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप जैसे चाहें वैसा सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 5k और नीचे 1 माइनस 0 पर कितना था 0 प्लस 1 पर कितना था रैंडम नंबर k और 2 पर कितना था 2 पर 2k। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1/10 और 1 माइनस 3/10। तो इस तरह हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 5/10 मल्टीप्लाई 10/7। तो ये आंसर आपको इसका आंसर मिल जाएगा 5/7। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस पूरा हमारा कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।